हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। बेटा आज हम जो आपके लिए लेके आए दैट इज एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर क्लास 10। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा। बेटा इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी जाए और वो वीडियो देखे। वो वीडियो देखने के बाद अगर इस यहाँ पे आएगा तो उसको और ज्यादा अच्छे से भाई ये सारी चीजें समझ आएंगी। भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्टली भाई बात करते हैं। Without actual performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। ये कह रहे हैं इन रैशनल नंबर को डिवाइड किए बिना ही ये बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बेटा आपको ये बताइए कि रैशनल नंबर के 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, वो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। भाई वो चीजें डिस्कस करते हैं। लेट पी बाई क्यू और को प्राइम, इसमें पी क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, या आप ये कह दिए द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू आर 1। ठीक है, जब बेटा आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर वाले टर्म का फैक्टराइजेशन करेंगे और वो 2 की पावर होल नंबर आ रहा है। जब आपने q का यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो वो 2 की पावर होल नंबर आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आ रहा है। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा और हमेशा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अगर 2 की पावर होल नंबर आ रही है क्यू में, ठीक है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। या फिर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर समथिंग आ रही है, 5 की पावर होल नंबर आ रही है, यानी कि 5 की पावर 0 या 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2, ठीक है, तो भी वो टर्मिनेट करेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 की पावर होल नंबर आई तो भी टर्मिनेट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर 5 की पावर होल नंबर आई तो भी टर्मिनेट करेगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर q का फैक्टराइजेशन करने पे 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, उन 2 और 5 पे पावर आपकी n और m है, जो कि nm और m क्या है, होल नंबर है। मतलब आपने q का फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 है, उन 2 5 पे जो पावर है वो होल नंबर तो भी टर्मिनेट करेगा। ठीक है, हाँ, तो बेटा जब जो है नीचे 2 की पावर होल नंबर आए तो भी टर्मिनेट, जब 5 की पावर होल नंबर आए तो भी टर्मिनेट, जब 2 और 5 दोनों आए तो भी टर्मिनेट। लेकिन बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम 2 की पावर n 5 की पावर m में ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा मैं तब आपको बताऊंगा। स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं जिन रैशनल नंबर में q यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को आप 2 की पावर n 5 की पावर m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और जिन रैशनल नंबर में q यानी डिनोमिनेटर को आप 2 की पावर n 5 की पावर m में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें बेटा n और m क्या है भाई, होल नंबर है। यहां तक ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हो सकते हैं मैं आपसे अब ये बात करता हूं। q का फैक्टराइजेशन यानी कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 की पावर होल नंबर आया और उसके साथ कोई 3 आया, उस पे भी पावर क्या लगी हुई, होल नंबर लगी, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा, उस पे होल लगी हुई पावर, होल नंबर की पावर लगी, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर q का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा वो 5 की पावर होल नंबर है, उसके साथ 3 लगा हुआ है, तो भी ये क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 होता तो टर्मिनेट हो जाता भाई। फिर आपने करा q का प्राइम फैक्टराइजेशन, इस केस में 2 भी है 5 भी है, दोनों पे पावर लगी हुई होल नंबर, लेकिन 3 है उस पे भी ये p पावर लगी, p भी यहाँ पे क्या होल नंबर, तो भी ये किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे भैया 2 और 5 होता, 3 ना होता तो ये टर्मिनेट कर जाता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर तीसरा फैक्टर आ रहा है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर n यानी 2 की पावर होल नंबर है q में,
क्यू मतलब समझ रहे ना, हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 की पावर होल नंबर है, उसके साथ कुछ 7 है, उसके पावर भी होल नंबर लगी, तो वो किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। ठीक है, क्यू का फैक्टराइजेशन करा, 5 की पावर होल नंबर है, उसके साथ 7 है, 7 की पावर भी होल नंबर है, तो भी ये आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, तो यानी किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 है, लेकिन उसके साथ 7 लगा हुआ है, 7 पे भी पावर क्या लगी, होल नंबर लगी, मतलब अगर 2 के साथ 7 है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, 5 के साथ है, सॉरी 5 के साथ 7 है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2 और 5 दोनों के साथ 7 है तो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया ना कि कब आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। वो आप किससे पहचाने, वो आप क्यू से पहचाने। तो क्यू किस किस टाइप का हो सकता है, और क्यू जब फला फला टाइप का होगा तो आप टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग भाई क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 13/3125 है, बताने टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो भाई क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खेल क्यू से, तो भाई क्यू का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू क्या सर, 3125 का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो बेटा लास्ट में 5 है, 2 में आएगा नहीं, 3 में चेक करने के लिए जितने डिजिट है सबको ऐड कर लिए। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 होता है 11, 11 3 की टेबल में आता, सर नहीं आता, तो यानी ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 में आ जाएगा भाई। 31 है, 5 6 30, यहाँ पे बचा 1, 5 2 10, यहाँ पे बचा 2, 5 5 25, फिर 6 2 5 है, लास्ट में 5 है, 5 से चला जाएगा, 5 1 5, यहाँ पे बचा 1, 5 2 10, यहाँ पे बचा 2, 5 5 25। ठीक है, हाँ सर, फिर लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 2 10 और बचा 2, 5 5 25, फिर 5 5 और फिर 5 1। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों p/q फॉर्म में है, ठीक है, ये आपको पता है, और इसमें pq यानी 13 और 3125 आपस में को प्राइम है, यानी कि इसको आप फर्दर और छोटा नहीं कर सकते। इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई ये देखिए आपने 13 इसको क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। हमने आपको ये वाले केस में बताया था, अगर हमने q का प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, वो 5 की पावर होल नंबर आ जा रही है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, ये भी होल नंबर है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। लेकिन हमने आपको ये बताया था आप रिप्रेजेंट इसमें ही करेंगे, तो वो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे 5 की पावर 5 आ रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में 2 भी है, तो हम 2 को कैसे लाएं, तो 2 को देखिए भाई कैसे लाए। तो बेटा किसी भी टर्म पे अगर पावर 0 होती है, यहाँ पे 2 पे अगर हम पावर 0 लगाए तो कितना आएगा सर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप 2 की पावर क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 को जब आप 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो बेटा देखिए ये 2 की पावर n 5 की पावर m का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसमें nm क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो बेटा यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, यहाँ पे 5 भी क्या है भाई, होल नंबर है। बिल्कुल समझ आ गया, हाँ सर। तो आप लिखिए इट इज द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म का, 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म है, हाँ सर है। देयरफॉर 13/3125 क्या है भाई, टर्मिनेटिंग है। क्या है भाई सर, टर्मिनेटिंग है। भाई हो गया ना, हाँ सर हो गया। अब फिर से भाई बेटा थोड़ा भाई आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना लिएगा, मेरा काम है समझाना और आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। फिर से भैया क्या करिए, फिर से सर 8 नीचे है भाई, q यहाँ पे 8 है, 8 का आपको क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 4 2 2 2 1 तो भाई 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए याले केस में हमने आपको बताया था, फर्स्ट केस में अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर होल नंबर आ रहा है तो भी ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 भी एक होल नंबर होता है, तो यानी ये भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा,
टर्मिनेट करेगा, लेकिन आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो सर यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 ऐसे ले आई भाई, 5 की पावर आप 0 लगा दी, 5 की पावर 0 था 1, 1 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे, फिर वो एज इट इज आ जाएगा। अब फिर से ये 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का हो गया। हाँ, तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और इसमें n m क्या होते हैं, होल नंबर। यहाँ पे 3 भी होल नंबर और 0 भी होल नंबर। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो आप लिखेंगे it is the form of 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, और इसमें n और m क्या है, n और m क्या है भाई, होल नंबर है, ये तो आपको पता ही होगा। इट इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। देयरफॉर भैया ये क्या है सर, ये भी टर्मिनेटिंग। देयरफॉर 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों? हाँ सर, जिसको 2 की पावर n 5 की पावर m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसको 2 की पावर n 5 की पावर m में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, जिसमें n और m क्या है भाई, होल नंबर है। ठीक है बच्चों? अब भैया इसको जल्दी से रेस करके आगे क्वेश्चन भाई नोट करते हैं। नोट कर लिया था ना आप लोग ने? वीडियो को पॉज करके बेटा नोट जरूर कर लिएगा ये सब आप लोग, ठीक है? हाँ सर ठीक है भाई। भाई इसका थर्ड पार्ट है 64/4/5 और भाई फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600। ठीक है? हाँ सर। अब बेटा ये आपका p/q फॉर्म में। अब आप सबसे पहले हमें ये बताइए, ये दोनों आपस में को प्राइम है, कोई ऐसी टेबल है जिन दोनों को फर्दर और छोटा कर सके? सर नहीं कर सकते। तो बस आप सिंपली आपको q का यानी 455 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। भाई ये लिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करते हैं। सर ये लास्ट में 5 है तो 2 में नहीं आएगा, 3 में चेक करनी है, डिजिट को ऐड करिए। 5 + 5 10 + 4 14 14 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो यानी ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट में 5 है, किस में आएगा सर? 5 में आएगा। 5 9 45, 5 1 5। अब ये आपका 7 में भी आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पे जितने भी आप फैक्टर लिखेंगे सारे प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर वाले फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं क्या होता है। अब 7 1 7, यहाँ पे बचा 2, 7 3 13, खुद एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो भाई ये हो गया आपका 64/5 इंटू 7 इंटू भाई 13। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे 5 है? हाँ सर यहाँ पे 5 है। 5 के अलावा 7 और 13 दो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, तो ये किस में अभी हमने बताया था, ये किस में आएगा सर? नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर सिर्फ 5 होता तो टर्मिनेट हो जाता, अगर सिर्फ 2 होता तो भी टर्मिनेट हो जाता, 2 और 5 दोनों तो भी टर्मिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 5 के साथ एक्स्ट्रा में 17 और 13 आ रहा है, तो ये किस फॉर्म का है? ये 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। ठीक है? हाँ, तो लिख दी भाई, here it is simply it is not the form of 2 की पावर n 5 की पावर m। therefore भाई ये क्या होगा सर? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। therefore ऐसे लिखे 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग और भाई रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भाई समझ आ रहा है ना? हाँ सर समझ आ रहा है, इजी है। अब भाई क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। बेटा ये बताइए, इसमें p/q फॉर्म है, इसमें p और q आपस में को प्राइम है? नहीं सर, को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 की टेबल में ये दोनों आते। तो हम छोटा सा रिड्यूस करें। 5 3 कितना होता है? 15, फिर 5 3 15, 5 2 10 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/320। अब ये पी क्यू क्या है? आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो अब आप क्यू के यानी 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। भाई यहाँ पे करते हैं। भाई लास्ट में 0 तो 2 में आ जाएगा, 2 1 2 6 0, फिर लास्ट में 0 2 में आ जाएगा, 2 8 16 0, फिर लास्ट में 0 2 में आ जाएगा, 2 4 2 0, फिर लास्ट में 0 2 में आ जाएगा, 2 2 4 2 0, फिर लास्ट में 0 तो 2 1 2 0, फिर उसके बाद यहाँ पे आया 10, इसको कितने टाइम फिर 2 से ले जाएंगे, 2 5 और फिर 5 1 तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6,
तो भाई 3/2 की पावर कितने टाइम आ रही है, 3 2 5 और एक 6 टाइम, इनटू 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 5 1 टाइम आ रहा है। जब आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो भाई देखिए ये 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म आ रही है, वेयर n एंड m आर, n और m क्या होते हैं, होल नंबर। यहाँ पे भाई 6 भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 भी क्या है भाई, होल नंबर। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखिए इट इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, भाई 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म है ना। यहाँ पे भैया 2 भी है, 5 भी, 2 पे भी होल नंबर है और 5 पे भी होल नंबर है। इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर ये आप यहाँ पे लिख दिए, देयरफॉर 3/320 क्या होगा भाई, टर्मिनेटिंग। भाई राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो हम बोले दे रहे हैं, हमने लिखा इट इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर 3/320 या 15/600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले बेटा अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले ये सब आप लोग नोट कर लिए। लोग स्टूडेंट आगे की तरफ मूव करते भाई, इसी का भाई 5th और 6th पार्ट है। बेटा देखिए फिर से ये p/q फॉर्म में, ये भी p/q फॉर्म में, pq को प्राइम है, मतलब 29 और 343 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसमें भी आपके 23 ऊपर है और नीचे 2 है और 5, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये p/q फॉर्म में, pq को प्राइम है, ये भी p/q फॉर्म में, pq क्या है, को प्राइम। तो डायरेक्टली भाई इसका 343 यानी q का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई जल्दी जल्दी करें, 343 बेटा 343 7 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता है। 7 4 28, 7 9 63, ठीक है, 7 7 7 1, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी करिए, 29/343 को भाई आप क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो बेटा ना नीचे 2 आया ना नीचे 5 आया, तो ये आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर भाई क्या होगा ये सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देयरफॉर 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग और भाई सर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आ गया ना, हाँ सर समझ आ गया। अब भाई इस पे आइए 23 और ये जो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 ये p/q फॉर्म में है, और ये दोनों आपस में को प्राइम है, कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो भाई ये देखिए ये आपकी 2 की पावर कितनी लगी है 3, 5 की पावर कितनी लगी 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म है, वेयर n एंड m आर होल नंबर। भाई 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, हाँ सर है। डायरेक्टली भाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। बेटा यहाँ पे n और m क्या होते हैं, होल नंबर। ये और ये होल नंबर होना चाहिए, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर तो ये क्या होगा सर, ये 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म आ रही है, तो यानी टर्मिनेटिंग होगा। देयरफॉर 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है ना, हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। बेटा वीडियो को पॉज करके इससे आप लोग नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लिए, ठीक है। रेस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर भाई 7 है ये, 129/2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और फिर 7 की पावर 5 है। एक ये है और दूसरा भाई है 8 पार्ट, दैट इज 6/15। तो भाई स्टूडेंट जल्दी से देखिए, ये आपका p/q फॉर्म में, हाँ सर ये p/q फॉर्म में है,
ठीक है। और इसमें पी क्यू को प्राइम है बेटा, आप इसको फर्दर इस पूरे फ्रैक्शन को फर्दर और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली आइए बेटा, यहाँ पे 2 है, हाँ सर 2 की पावर n यानी होल नंबर है। यहाँ पे 5 है, हाँ सर 5 की पावर होल नंबर है। लेकिन ये जो 7 है, 7 की पावर समथिंग एक्स्ट्रा है, देखिए ये वाली फॉर्म में 2 की पावर n, 5 की पावर m, n की 7 की पावर p, और यहाँ पे 7 पे जो पावर लगी 5, ये भी होल नंबर है। बेटा हमने आपको क्या बताया था, जब आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, q में अगर सिर्फ 2 है तो भी टर्मिनेटिंग, q में अगर 5 है तो भी टर्मिनेटिंग, q में 2 और 5 दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा कॉमन फैक्टर या तीसरा आपके पास प्राइम फैक्टर आ रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने ये पूरा भी आपको इंट्रोडक्शन जब एक्सरसाइज का दे रहे थे तो हमने आपको ये पूरी चीजें बताई थी, ठीक है। कि ये फॉर्म अगर होगी तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे 7, अगर 7 क्या कुछ भी अदर नंबर आता, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। लिखिए इट इज समझ तो आ गया होगा, हाँ सर, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, ठीक है। देयरफॉर 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग और सर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई जल्दी जल्दी बेटा इसको आप लोग नोट करिए। अब बेटा लास्ट वाले पे आते, पी बाई क्यू फॉर्म में, हाँ है तो पी क्यू को प्राइम है, नहीं सर 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो इसको फर्दर थोड़ा छोटा करें, 3 2 6, 3 5 15, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया ये हो गया 2/5। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। जब आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, भाई 5 ही है और फैक्टराइजेशन क्या, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था q अगर 5 की पावर समथिंग आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 1 यहाँ पे ये जो है होल नंबर है, हाँ है। तो मतलब अगर आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन करा और वो 5 की पावर समथिंग आ गई, तो ये वाले केस में हमने आपको बताया था कि वो टर्मिनेटिंग होगा ना, हाँ सर। तो यहाँ पे 5 की पावर होल नंबर आ रही है सर, होल नंबर 1, हाँ सर 1 भी होल नंबर होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन, हमने आपको ये बताया था, अब ये टर्मिनेटिंग है लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म का करना है, 2 की पावर n, 5 की पावर m में। तो बेटा यहाँ पे आपके पास 5 है, आपके पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर आप कितनी लगा देंगे सर, यहाँ पे 2 की पावर आप यहाँ पे नहीं, आप यहीं पे लगा दिए, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर n लगा दी, सॉरी 2 की पावर 0 लगा दी, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही चीज आएगी। तो ये हो गई 2 की पावर n, 5 की पावर m फॉर्म, वेयर n एंड m आर होल नंबर। यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो ये 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म बन रही। तो ये क्या होगा सर, टर्मिनेटिंग होगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, ठीक है, फॉर्म है ना, हाँ। देयरफॉर 6/15 और या 2/5 इज क्या होगा सर, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है बच्चों। पहले आप लोग यहां तक के जल्दी से नोट कर लिए। तो भाई बेटा आगे के पार्ट पे मूव करते हैं। ये p बाई क्यू फॉर्म में हाँ है, ठीक है, लेकिन इसमें पी क्यू को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 की टेबल में ये दोनों आते, तो हम इसे फर्दर थोड़ा सा भाई रिड्यूस करे ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा भाई 5 की टेबल में 35 आता है सर 7 टाइम, और 5 की टेबल में 50 आता है भाई 10 टाइम। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप q, अब ये बेटा को प्राइम हो गए, अब आप इसको फर्दर और छोटा नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, q का यानी कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई, जल्दी से कर लिए भाई। 2 5 5 1, तो भाई ये हो जाएगा 7 अपॉन, ये कितना है भाई 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। कोई प्रॉब्लम, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये आपकी 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म हो गई, वेयर n एंड m आर होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे 1 भी होल नंबर, यहाँ पे 1
होल नंबर है, तो ये आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म बन गई, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इजी था ना? हाँ सर, इट लिख ली बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर ऐसे लिख ली 35 अपॉन 50 और 7/10 इज सर क्या है सर? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब भाई लास्ट वाले पे आते हैं बेटा, ये p बाई क्यू फॉर्म में, हाँ सर p बाई क्यू फॉर्म में है, पी क्यू को प्राइम है? नहीं सर, ये दोनों टर्म 7 की टेबल में आएंगे, 7 और फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इन्हें को प्राइम में करे ले रहे हैं। तो बेटा बताइए कितने टाइम? 7 1 जा, अब ये आया 7 3 21 0। अब इसको आप और फर्दर और छोटा कर सकते हैं? नहीं। अब यहाँ पे 11 और 30 आपस में को प्राइम है, तो जल्दी सब आपको क्या करना है सर? डिनोमिनेटर यानी कि q यानी कि 30 के आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जल्दी से कर लिए भाई। 2 की टेबल में आएगा? हाँ सर 2 15 आएगा। अब 2 में नहीं आएगा, 3 में? हाँ सर 3 5 और 5 1 कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप 30 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 1 सब एक बार है ना, 5 की पावर 1। यहाँ पे भैया 2 और 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा में आ रहा है। 2 और 5 तो आ गया, 3 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो ये आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म नहीं है। समझ रहे ना? हाँ, तो ये किसकी फॉर्म नहीं है? 2 की पावर n 5 की पावर n, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जल्दी से भैया, ये आपको हमने बता ही दिया कि 2 और 5 उसके अलावा तीसरा कोई भी नंबर ना हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जा रहा है Q के अंदर यानी डिनोमिनेटर के अंदर, तो टर्मिनेट नहीं हो, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर 77 अपॉन 210 और 11/30 इज सर, ये इसकी फॉर्म नहीं है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और सर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इससे आप लोग नोट कर लिए। तो भाई स्टूडेंट, अब हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have the terminating decimal expansion। बेटा ये कहना है, ये चारे क्वेश्चन 1 में जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, अब आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। मतलब इन सबको आपको किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टोटल 6 भाई टर्मिनेटिंग थे, मैंने यहाँ पे भाई जो थे 4 लिख लिए, 2 अभी मैं और आपको बताऊंगा। तो इन सबको आपको क्या करना है? इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। बेटे टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको पता चल जाए कि फला फला ये आपका p बाई क्यू फॉर्म है, ये टर्मिनेट हो सकता है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करी, तो उसका एक तरीका होता है। आप क्या करी? q यानी कि डिनोमिनेटर को सेम पावर 2 और 5 में कन्वर्ट कर लिए। डिनोमिनेटर को सेम पावर किसमें 2 और 5 में कन्वर्ट कर लिए। भाई देखिए, हम डायरेक्टली बताते हैं आपको। भाई 13 अपॉन 3125 टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन 1 में, अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो क्या करिए? सबसे पहले q यानी कि 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। भाई जल्दी जल्दी भैया, ये 2 में नहीं आएगा, लास्ट में 5 है, 3 में आएगा नहीं आएगा, देखते। 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 5 11, 3 की टेबल में आता नहीं, तो यानी कि भाई ये किस में आएगा? 5 में आएगा भाई। अब कितने टाइम भाई? 5 6 30, यहाँ पे बचा 1, 5 2 10, यहाँ पे बचा 2, 5 5 25। हाँ सर, 5 1 5, यहाँ पे फिर से बचे 1, 5 2 10 और फिर 5 5 25। फिर से आइए भाई, 5 2 10, 5 5 फिर 5 5 और 5 1 तो भाई ये आपका हो गया 13 अपॉन 5 की पावर कितनी भाई? 5 है। सर आपने बोला था कि सेम पावर q को सेम पावर 2 और 5 में करिए, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 2 है नहीं, तो बेटा ये करिए आप 2 की उतनी ही पावर, 5 की कितनी पावर है? 5, तो 2 की उतनी ही पावर से नीचे और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दिए।
समझ रहे? अब देखिए 2 और 5 आ गया और उसकी सेम पावर भी आ गई। हर क्वेश्चन में आप यही करेंगे। इसमें 5 प्रेजेंट था तो 2 की उतनी पावर से मैंने कर दिया। हो सकता है किसी में 2 प्रेजेंट हो तो 2, तो 5 की ही उतनी पावर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है सर? 32। 32 को जरा 13 से मल्टीप्लाई करिए। 32 को भाई 2 की पावर 5 13 होता है, 13 को सॉरी 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 32, उस 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई करिए भाई। 3 2 जा 6, ठीक है। 3 3 जा 9, उसके बाद 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, 6 9 2 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 4 1 6, ऊपर भैया आ जाएगा आपका 4 1 6। बेटा ये 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, इससे आप 2 इंटू 5 की पावर 5 कर सकते हैं। हाँ सर, दोनों पे पावर सेम लगी हुई तो आपने बेस को लिख के होल पे पावर लगा दिया। ऊपर भैया आया 416 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 और उस पर पावर लगी हुई है 5, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो भाई 1 लगा के जब आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे भाई। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब आपको क्या करना है, नीचे कितने जीरो? 1 2 3 4 5, ऊपर टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है तो उसके आगे 2 जीरो और आप बढ़ा लिए। क्यों मैं कह रहा हूं ये देखिए 1 2 3 4 5, नीचे कितने जीरो थे? 5 जीरो। तो इधर से टर्म्स काउंट करिए 1 2 3, अगर 3 होते तो हम डेसिमल नहीं लगा पाते, तो इसलिए मैंने 2 जीरो और आगे बढ़ा ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 नीचे जीरो, इधर से टर्म काउंट करिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप क्या लगा दिए? डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0.00416, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सर इजी था। तो भाई बेटा इसका भाई सेकंड पार्ट है 17/8। फिर से आप जो है Q यानी कि 8 की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। भाई जल्दी से स्टार्ट करिए। बेटा यहाँ पे मैंने जो है बाय मिस्टेक 7 लिख दिया था, ये 17 था, तो 8 के भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो भाई ये आ जाएगा 17 अपॉन 2 की पावर 3। और हमने आपको क्या कहा? Q को आपको सेम पावर 2 और 5 में करना है। भाई यहाँ पे ऊपर वाले में 2 नहीं था तो 2 की उतनी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 है 5 नहीं, तो 5 की उतनी ही पावर यानी कि 3 पावर से नीचे और ऊपर आप क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 को जरा 17 से आप मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। भाई 7 5 से कितना होता है? 7 5 से होता है सर 35। 7 2 जा 14 और 3 भाई 17। 7 1 जा 7 8 आ जाएगा भाई। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, याद है 5 7 प्लस 5 12, करेगा 1 8 2 10 1 11 और यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई? ये आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा भाई 2125 अपॉन, बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और पावर 3। हाँ सर 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 3 था, तो हमने 2 इंटू 5 की होल पावर भाई 3 लगा दिया। अब ये आ जाएगा 2125, नीचे भाई 2 5 जा 10 और 10 की पावर कितनी लगी? 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा भाई? 1000 आ जाएगा ना। तो अब बेटा जीरो कितने? 1 2 3, इधर से जीरो काउंट करके जीरो आपने काउंट करे 3, अब उतने ही टर्म काउंट कर दिए 1 2 3, यहाँ पे आप क्या लगा दिए? डेसिमल। तो भाई इसका डेसिमल का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 2.125। बिल्कुल सिंपल था ना? हाँ सर सिंपल है। अब भाई इस पे आई 1600 के, जल्दी से क्या करेंगे अब? सर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यही करना है, Q जो भी हो डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर 2 और 5 की सेम करके जो आए कर लिए। ठीक है, जल्दी से करिए। 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 0 0, 2 2 जा 0 0, 2 1 0 0, 2 5 जा 10, 2 20, 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। भाई 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये आ रहा है 15 अपॉन 2 की पावर कितनी आ रही है भाई? 2 की पावर 6 आ रही है, और 5 की पावर कितनी आ रही है भाई? 5 की पावर 2 आ रही है। लेकिन आपको Q को सेम पावर में करना है। यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की भी पावर आपको 6 ही करना है, तो यहाँ पे 2 कितने कम है? 4, तो 5 की पावर 4 से नीचे और 5 की पावर 4 से ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 4 और ये 4 पावर ऐड हो जाएगी 6, तो ये और ये फिर आपका सेम आ जाएगा।
5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, 125 को जब आप 5 से करें 625 आएगा, 625 आएगा ना, 5 की पावर 4 625, 625 को 15 से आप मल्टीप्लाई करिए भाई जल्दी से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 31, समझ आ रहा है ना, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 और 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। तो भाई ये आ जाएगा 9375 अपॉन, बेटा अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, कोई प्रॉब्लम भाई, ये देखिए ये 4 2 6 और ये आ जाएगा, हाँ सर ऊपर आ जाएगा 9375 अपॉन, बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 5 और पावर पे 6, भाई 2 की पावर 6 लगी थी, 5 की पावर 6 तो हमने 2 इंटू 5 पे 6 लगा दी, हाँ तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो गया 9375 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 और 10 पे पावर कितनी लगी 6, तो जीरो कितने आएंगे 6, 2 जितनी पावर भाई 10 पे उतना ही जीरो, 3 और 3 6, लेकिन नीचे 6 जीरो ऊपर टर्म कितने 4 है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो उसके आगे बढ़ा लिए, अब जीरो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, इधर से टर्म 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई डेसिमल, तो 0.009375 इसका क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। भाई अब यहाँ वाले पे आते भाई जल्दी से, अब बेटा ये क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो भैया आपको भी इस 5 की पावर को 3 ही में कन्वर्ट करना है, क्योंकि भैया ये पावर और ये पावर क्या होनी चाहिए भाई, सेम होना चाहिए क्यू में, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की भी आपको पावर 3 ही करना पड़ेगी। भाई देखिए कैसे करेंगे सर, 5 की पावर 2 दिया हुआ, 5 की पावर 3 करना है, तो 5 की पावर 1 से नीचे और 5 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, हाँ सर। अब भाई 23 को जल्दी से आप किससे 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये कितना आएगा भाई 11 आ जाएगा भाई, 115 अपॉन 2 की पावर 3, ये 2 और ये 5 की पावर 3, ठीक है हाँ सर ठीक है, तो याद है 115 अपॉन, अब बेटा ये 2 इंटू 5 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, वही 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर 3 लगा सकते हैं, हाँ सर 115 अपॉन, बेटा 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब जीरो काउंट करिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे हमने क्या लगा था डेसिमल एक्सपेंशन, ये कितना आ जाएगा भाई डेसिमल एक्सपेंशन 0.115, बिल्कुल इजी है ना, तो बेटा वीडियो को पॉज करके पहले से आप लोग जल्दी से नोट कर लिए। स्टूडेंट हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 1 का 8 और 9 पॉइंट भी क्या था टर्मिनेटिंग, तब हमें से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो भाई पहले से आप को प्राइम में कन्वर्ट कर ली जाएगा 3 से, हाँ सर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक ठीक है भाई 2 बाई 5 आ जाएगा। बेटा आपको करना क्या होता है, आपको ये करना होता है क्यू की सेम पावर 2 और 5 की करना होती है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 2 प्रेजेंट नहीं, 2 की पावर जितनी इसकी पावर है यानी कि 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दी, भाई 5 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं था, 2 की जितनी 5 की पावर है उतनी ही पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 5 की पावर 1 थी तो हमने 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 2 2 सा हो जाएगा भाई 4, 2 5 सा हो जाएगा 10, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये लगा दी, तो ये आ जाएगा 0.4, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं थी। तो अब इसमें आइए भाई, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, हाँ सर 5 में दोनों आएंगे भाई, 5 मतलब को प्राइम में कन्वर्ट कर दी, ज्यादा सही, 5 5 7 जा 5 1 जा 0, 7 बाई 10 आ गया भाई, ये हटा के आपने यहाँ पे क्या लगा लिया डेसिमल, तो ये हो गया भाई 0.7, तो जितनी चीजें थी सब आपके समझ आ गई ना, हाँ सर। तो बेटा वीडियो पॉज करके इसे जल्दी से आप लोग नोट कर ली जल्दी से। वही स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भाई यानी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन दो इन ईच के डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। भैया ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए, एक कह रहे हैं कि ये बताइए रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो आप उन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें क्यू यानी डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। पहले भाई मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यू यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का होगा, जिसमें n और m क्या होते हैं तो होल नंबर,
और रैशनल नंबर का दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें q यानी कि डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होता है। और भैया एक आता है इररेशनल की कैटेगरी में डेसिमल एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भाई देखते हैं जल्दी से बेटा, ये 43.1234567 के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये कौन सा भैया, ये सर है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है ना भाई, देखिए 9 के बाद खत्म हो जा रहा। हाँ, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये सर आता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में। ये क्या है भाई, ये है आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो बेटा एक बात ये बताइए, टर्मिनेटिंग है ठीक है, और ये रैशनल नंबर में आएगा तो इसका क्यू कैसा होगा। जब आप ये रैशनल नंबर इसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते, इससे आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते। इसका क्यू किस टाइप का होगा सर, क्यू 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का होगा। इसका मतलब क्यू हैव हमने आपको बताया भी था कि भाई टर्मिनेट सिर्फ 2 पे भी हो जाता है, सिर्फ 5 पे भी हो जाता है, 2 और 5 दोनों पे भी हो जाता है, वही चीज लिख रहे हैं। क्यू हैव अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ। भैया टर्मिनेट जब हो जाएगा आपका कोई भी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का टर्मिनेट जब हो रहा है अगर क्यू में, यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है या फिर 5 है या फिर दोनों है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 0.120 1200 1200 12 टाइम 0 चलते चला है, ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। भैया इसमें कुछ रिपीट हो रहा है सर, 2 की पावर 2 0 है, फिर 2 के बाद 2 0 आ गए, फिर 2 के बाद 3 0, कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है सर, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो भैया ये कौन सी कैटेगरी है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो भैया ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो रहा है नहीं सर, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न टाइप का मिल रहा है सर, नहीं। तो ये है आपका नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी होती है सर, वो होती है आपकी इररेशनल की कैटेगरी। हमें भैया इररेशनल के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है, अगर वो रैशनल है तभी उसके पी बाई क्यू फॉर्म को आप कर सकते हैं, मतलब अगर रैशनल है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कर सकते हैं, उसके क्यू के बारे में थोड़ा सा भाई आपको एनालाइज करना है। अब भाई ये देखिए क्या है, ये आपका जिसपे बार लगा होता है इसका मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। भैया बार लगने का मतलब क्या है कि ये बार बार क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, तो आप इससे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के कौन से डेसिमल एक्सपेंशन में सर, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। हाँ सर रिपीटिंग, तो ये किस कैटेगरी में आता है सर, ये आता है भाई रैशनल में, ये आता है भाई रैशनल में। तो इसका क्यू यानी कि डिनोमिनेटर वाला ये पोर्शन होगा, इसकी 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म नहीं होगा। हेयर क्यू ऐसे लिख दिए, मतलब 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म नहीं, यानी कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होंगे, बस ये लिख दिए। हेयर क्यू हैव अ प्राइम, या फिर क्यू हैव अ फैक्टर लिखिए, क्यू हैव अ फैक्टर अदर देन 2 and 5। समझ गए? तो बेटा वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लिए।